विश्व गुरु बने भारत स्नेहपाल एकल अभियान के तत्वाधान में ग्राम बिडौरा मझोला में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम शुभारंभ आश्रम पद्धति विद्यालय के परिसर में भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य वक्ता स्नेहपाल ने कहा, अखंड भारत का सपना हर भारतीय का सपना है। विभाजन की त्रासदी की पीड़ा हम सभी भारतीयों के दिल में हमेशा चुभती रहेगी। भारत पुनः अखंड होगा, विश्व गुरु भी बनेगा। भारतीय सनातन संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में जगमग है। आज का भारत सशक्त भारत है। आज कोई भी असामाजिक ताकत भारत का विभाजन नहीं कर सकती। भारत लोक शिक्षा परिषद रुद्रपुर चैप्टर के महामंत्री महेश मित्तल ने कहा, भारतीय संस्कृति को, भारतीयता को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखें। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारी पहचान ही भारतीयता है। हमें अपनी संस्कृति और सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए। इस मौके पर ईस्ट दिल्ली चैप्टर के महामंत्री अतुल जैन, उपाध्यक्ष के गर्ग, रुद्रपुर चैप्टर के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल आदि मौजूद थे। धन्यवाद आपका, जो आपने एकल को समझने और समझाने का प्रयास किया। एकल अभियान, जैसा कि पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं कि समाज में जो आदिवासी, गिरिवासी या वनवासी पिछड़ा ऐसा गांव है जहां अभी भी समाज शिक्षा से, स्वरोजगार से, इन सारे विषयों से वंचित है। ऐसे समाज में भारत लोक शिक्षा परिषद के सहयोग से अपना एकल अभियान संचालित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है गाँव को संगठित करना, गाँव को समरस करना, गाँव को विकसित करना और उस गाँव में जो हमारा भविष्य पल रहा है, ऐसे बच्चों को शिक्षित के साथ साथ संस्कारित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आज आपने ये कार्यक्रम देखा, अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम, इसमें हमारे बीच में भारत लोक शिक्षा परिषद दिल्ली चैप्टर से श्रीमान अतुल जैन जी और के गर्ग जी भाई साहब, और उत्तराखंड रुद्रपुर चैप्टर से भी अरुण अग्रवाल जी हमारे बीच में पहुंचे। और आज बच्चों के बीच में गांव के लोगों के मन में देश के प्रति क्या भाव एकल जगा रहा है, ये आप सबके बीच में देखने को मिला। और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके बीच में दिखाए कि किस प्रकार से गांव में एकल एक संगठित करने का, समरस करने का, और जो गलतियां पूर्व में देश में हुई जिसके कारण से देश को खंडित होना पड़ा, अब हम इस खंडित के दोष को धोने का काम करेंगे। इसमें पूरे गांव के लोग तैयार हैं। हम सब लोग मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं और एकल अभियान के माध्यम से मैं उत्तराखंड की ओर से भारत लोक शिक्षा परिषद चैप्टर को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए इतनी चिंता की है। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि जिसको हम इंडिया कहते हैं वो पर्याय है शहरों के भारत का। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। भारत तो एक ही है, आप उसे इंडिया कहो या भारत कहो। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि शहरों में रहने से हम कहीं ना कहीं गांव से विमुख हो गए, और हम गांव से विमुख होकर न तो गांव को समझ पाए, न उनकी समस्याओं को समझ पाए, न उनकी आकांक्षाओं को समझ पाए, न उनकी अपेक्षाओं को समझ पाए। एकल के माध्यम से हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम गांव के लोगों को समझें, उनकी अपेक्षाओं को समझें, उनकी ज़रूरतों को समझें और उसमें अपनी भागीदारी किस तरह से दे सकते हैं, इसका हम प्रयास करें। और इसके लिए हम एकल के माध्यम से गांव-गांव में पंचमुखी शिक्षा का जो हमने एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, इसके अलावा स्पोर्ट्स, आरोग्य, जागरण, संस्कार, ऐसे कई आयाम हैं जिसके माध्यम से हम गांव का चतुर्मुखी विकास भी कर रहे हैं और उनको नगर से जोड़ भी रहे हैं। मैं ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक अखंड, समृद्ध और महान राष्ट्र बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता।